कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन शी से, एक खूबसूरत और समझदार लड़की जो पार्ट टाइम नर्स का काम करती है। एक दिन उसे एक मरीज के घर भेजा जाता है जिसका नाम हान है। शी सोचती है कि हान पैरालाइज्ड है और वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन हान डरता है और किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता क्योंकि उसे टच से एलर्जी है। शी हान के पीछे दौड़ती है और गलती से उसे टच कर देती है, जिससे हान की एलर्जी एक्टिव हो जाती है। हान की माँ बीच में आती है और बेटे की मदद करती है। उस समय शी को पता चलता है कि असली मरीज कोई और है और हान की हालत वैसी नहीं जैसी उसने सोची थी। शी थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर डॉक्टर समझाती है कि शी हान के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि हान उसे टच कर सकता है बिना एलर्जी के। हान की माँ शी को कन्विंस करती है कि वह हान की देखभाल करे और अच्छे पैसे लेकर उसकी बीमार माँ का इलाज कराए। हान शुरू में इनकार करता है, लेकिन उसकी माँ शी को हान के करीब रहने देती है। शी की ड्यूटी होती है कि वह हान का ख्याल रखे और उसके पास एक सीमित समय के लिए रहे। शी हान के लिए अपनी ड्यूटी शुरू करती है और दिन भर उसके पास समय गिनती करती है। हान शी को मना करता है कि वह उसकी मदद न करे और उससे पास न आए, लेकिन शी उसकी बात नहीं मानती। शी हान के कमरे में काम शुरू करती है, उसके हर कदम पर उसके साथ रहती है। धीरे धीरे शी हान के स्कूल भी जाती है और वहाँ हान के साथ साथ उसके सहपाठी और दोस्तों से भी मिलती है। शी को पता चलता है कि हान को छूने से सच में एलर्जी होती है। एक दिन वह हान के पास से थोड़ी दूर चली जाती है और इसका असर उसकी ड्यूटी के समय पर पड़ता है। फिर शी एक योजना बनाती है कि वह हान के पास रहते हुए उसे कंट्रोल करे और अपने समय को पूरा करे। इसी बीच हान के स्कूल में मिशन नाम की लड़की आती है और शी को टकराती है। मिशन कहती है कि हान अब उसका है और शी को कोई जगह नहीं मिलेगी। हान शी को धीरे धीरे समझाता है कि वह उसका इरादा नहीं जानता, लेकिन उसे चुनौती देता है। अगर वह उसकी मदद करना चाहती है तो पूरे दिन उसके हर काम में उसकी मदद करे। शी मान जाती है और धीरे धीरे हान के दिल में जगह बनाने लगती है। शी हान से थोड़ी दूर रहती है क्योंकि वह उसे सहन नहीं कर पाती। जब वे घर लौटते हैं, हान शी को बहुत सारे किताबें देता है और कहता है कि उन्हें पढ़ो ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आए। वह नहीं चाहता कि शी अपनी परीक्षा के नंबरों के कारण उसे शर्मिंदा करे। शी उसकी बात मानकर पूरी रात पढ़ाई में लग जाती है। अगले दिन स्कूल जाते समय शी इतनी थकी होती है कि कहीं भी सो जाती है, यहाँ तक कि हान के पास झुककर सो जाती है। तभी मिशन, वह पागल लड़की, उसने देख लिया और शी को परेशान करने के लिए उसके पास जाती है। मिशन शी को कमरे में बंद कर देती है और फिर कक्षा में लौट जाती है ताकि परीक्षा शुरू हो। हान जब देखता है कि शी मौजूद नहीं है तो वह चिंतित हो जाता है और उसे ढूंढने निकलता है। इस बीच चुआन को पता चलता है कि मिशन ने शी को बंद किया है। वह मिशन से पूछता है और सच सामने आता है। चुआन और हान शी को निकालते हैं, लेकिन शी बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत क्लिनिक ले जाया जाता है और जब वह होश में आती है, मिशन उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसने हान के करीब रहने के लिए ऐसा किया। हान इस बात पर गुस्सा हो जाता है और मिशन को डांटता है। फिर शी जल्दी से हान को बचाती है और उसे सही इलाज देती है। हान धीरे धीरे मिशन से दूरी बनाता है। घर लौटने पर हान की माँ शी की अच्छी तरह देखभाल करती है और शी भावुक होकर कहती है कि उसे कभी किसी ने ऐसा प्यार और ख्याल नहीं दिया जैसा हान की माँ देती है। शी कहती है कि वह हान से उसी तरह जुड़ी हुई महसूस करती है जैसे हान अपनी माँ के साथ है। अगले दिन स्कूल में शी और हान परीक्षा में फेल हो जाते हैं क्योंकि वे मिस कर चुके थे। शी अपने सहपाठियों से कहती है कि उनकी कोई गलती नहीं थी और वह बस हान की मदद कर रही थी। मिशन स्कूल आती है और शी की बात से पूरी घटना सामने आती है। स्कूल प्रशासन उन्हें एक और मौका देता है। शी कड़ी मेहनत करती है और हान से नोट्स लेकर पढ़ाई करती है। हान भी उसे समझाने और मदद करने लगता है। धीरे धीरे शी हान के करीब आती है और उसे टच करने की कोशिश करती है ताकि उसका इलाज जल्दी हो सके। हान उसे दूरी बनाए रखने के लिए कहता है, लेकिन शी छोटी छोटी योजनाओं से उसे धीरे धीरे छूती है। यह उसका नया मिशन बन जाता है कि हर दिन हान को 1 मिनट के लिए सीधे टच करे। चुआन भी इस पूरी स्थिति को देखता है और शी को दिशा निर्देश देता है कि कैसे हान को टच करने की ट्रेनिंग करे। हान कभी कभी बहुत अच्छा व्यवहार करता है और कभी उसे बर्दाश्त नहीं करता, जिससे शी को समझ नहीं आता कि उसका व्यवहार क्यों बदलता है। फिर एक दिन स्कूल में शी का फोन नया होता है जो हान की माँ ने उसकी परीक्षा में अच्छे नंबरों के लिए गिफ्ट किया था। फोटो देखकर पूरे स्कूल में अफवाह फैल जाती है कि शी और हान एक साथ हैं। शी को डर लगता है, लेकिन वह हान को बताती है कि उसने फोटो इसलिए नहीं बदली कि उसकी माँ दुखी हो जाए और उसने किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं की। हान इस पर गुस्सा होता है और कहता है कि वह इतना छोटा नहीं है कि इससे परेशान हो। अगले दिन शी स्कूल आती है और मिशन को बताती है कि वह हान के साथ बाहर जाएगी। शी जल्दी से हान के पास पहुंचती है ताकि उसे छू न सके। इस दौरान शी उसकी मदद करती है, हान की देखभाल करती है और हान भी धीरे धीरे उसके प्रति अच्छा व्यवहार करने लगता है। इस तरह शी हान के करीब आती है। हान भी धीरे धीरे उसे स्वीकार करता है और दोनों के बीच धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होता है। जैसा पहले था, शी हान की देखभाल में लगी रहती है और अब वह चाहती है कि हान की टच थेरेपी की अवधि बढ़ाकर 10 मिनट प्रतिदिन कर दी जाए ताकि हान जल्दी ठीक हो सके। शी सोचती है कि कैसे हान को 10 मिनट के लिए टच के लिए राजी करे, क्योंकि हान मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट के लिए मानता है। स्कूल में शी सिंड्रेला की नाटक में हिस्सा लेने जाती है और हान से मदद मांगती है ताकि वह हान के करीब रह सके। हान मान जाता है और दोनों मिलकर नाटक के लिए पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग खराब हो जाती है और शी नाराज हो जाती है, लेकिन हान उसे हंसाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर रंग लगाकर उसे मजाकिया रूप में बदल देता है। शी पहले थोड़ी चिढ़ती है, लेकिन फिर दोनों खेलते हैं और खुश होते हैं। इसी बीच मिशन आती है और शी को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे बचाता है। मिशन चोटिल हो जाती है और चुआन उसे क्लिनिक ले जाता है। मिशन को 2 हफ्तों के लिए आराम करना पड़ता है और नाटक में उसका रोल भी बाधित हो जाता है। शी को अब मिशन की जगह मुख्य भूमिका निभानी होती है। शी तैयार हो जाती है और चुआन
चुआन उसे डांस सिखाता है। शी अकेले अभ्यास करती है और हान भी उसे मदद करता है। शी चाहती है कि हान उसकी परफॉर्मेंस देखें, लेकिन हान कहता है कि वह व्यस्त रहेगा। अंतिम प्रैक्टिस के दौरान मिशन थोड़ी जलन महसूस करती है और गलती से शी का ड्रेस गंदा कर देती है। जब नाटक का समय आता है, चुआन का कपड़ा तैयार नहीं होता तो शी अकेले मंच पर पहुंचती है। छात्र उसे मजाक उड़ाते हैं कि शायद प्रिंस भाग गया, लेकिन हान अचानक आकर शी का साथ देता है और दोनों मिलकर नाटक करते हैं। नाटक सफल होता है और दोनों खुश होते हैं। इसके बाद चुआन उसे हॉस्पिटल देखने आता है और नाटक में हान के योगदान की तारीफ करता है। मिशन हान से नाराज होकर उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे रोकता है। चुआन उसे समझाता है कि कभी कभी प्यार एकतरफा होता है और दोस्ती की अहमियत ज्यादा होती है। मिशन प्रभावित होती है और समझती है कि प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगले दिन मिशन चुआन के बेकरी आती है और उससे सलाह मांगती है। चुआन उसे बताता है कि वह खुद भी किसी से एक तरफा प्यार करता है, लेकिन अगर विकल्प चुनना पड़े तो दोस्ती को प्राथमिकता देगा ताकि दूसरा व्यक्ति खुश रहे। मिशन इससे प्रभावित होती है और समझती है कि भावनाओं का दबाव नहीं होना चाहिए। शी अगले दिन चुआन की मदद के लिए बेकरी जाती है और देखती है कि चुआन खुश और बदल गया है। शी की बातों और मुस्कान से चुआन का मन खुलता है और वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। इसी बीच शी की नोटबुक आती है जिसमें उसने हान के बारे में कुछ लिखा था। हान उसे नोटबुक दे देता है और बताता है कि उसने पढ़ा है और माफी मांगता है। हान शी की इच्छा पूरी करने का प्रस्ताव देता है, जैसे कि वह जिस यात्रा के बारे में लिखी थी उसे पूरा करने में मदद करेगा। शी और हान साथ में यात्रा पर जाते हैं, लेकिन रास्ते में शी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। हान शी के साथ रहता है और उसे दवाइयां देता है। जब वे होटल पहुंचते हैं, हान उसे आराम करने देता है ताकि शी पूरी तरह स्वस्थ हो सके। इस समय हान की माँ अपने असिस्टेंट से जानती है कि हान बचपन से ही उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसे बचपन में अपहरण से मुक्त कराया था। उस समय उसकी एलर्जी शुरू हुई थी क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति तब बहुत कमजोर थी। जब शी होश में आती है, हान उसे समुद्र के किनारे टहलने के लिए ले जाता है। वे साथ में तंबू लगाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तब मिशन वहाँ होती है और शी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से मिशन पानी में गिर जाती है। मिशन कहती है कि वह बस चल रही थी और शी ने उसे गिराया। दोनों में थोड़ी बहस होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। चुआन आता है और मिशन की मदद करता है। चारों लोग साथ में समुद्र किनारे घूमते हैं, लेकिन शी हान को दूर लेकर जाती है ताकि मिशन और चुआन अकेले रहें। रास्ते में हान देखता है कि शी थोड़ी उदास है। वह उससे कहता है कि वह अब आराम करेगी और उसके साथ नहीं होगा। शी खुश होती है कि हान आखिरकार ठीक हो गया। इस बीच मिशन चुआन के साथ आती है और महसूस करती है कि हान उसे पसंद करता था, लेकिन अब वह अपनी भावनाओं को छोड़ चुकी है। घर लौटने पर शिहान की माँ के पास जाती है और उसे छूने देती है। हान की माँ भावुक होकर रोती है क्योंकि अब वह अपने बेटे को बिना किसी परेशानी के गले लगा सकती है। वह शी की तारीफ करती है कि उसने हान का इलाज किया। इसके बाद हान का जन्मदिन आता है। शी सोचती है कि वह उसे क्या गिफ्ट दे। वहीं हान भी जन्मदिन पर शी को अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि कैसे। वह चुआन की मदद लेने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसे वह नहीं जानता। वह लड़की हान की बचपन की दोस्त है। नाम है मैकॉय। दोनों के माता पिता चाहते हैं कि हान और मैकॉय की शादी हो। शी और मिशन मिलकर हान के लिए गिफ्ट तैयार करती हैं। हान के जन्मदिन पर शी रेड ड्रेस पहनती है जो चुआन की मदद से तय की गई थी। हान भी तैयार होता है, लेकिन बहुत तनाव में है। जब वह अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है तो शी नहीं मिलती क्योंकि उसने अपना कपड़ा कमरे में छोड़ दिया होता है। इसी बीच हान के पिता माइक्रोफोन ले लेते हैं और हान की सगाई मैकॉय से घोषित कर देते हैं। मैकॉय रेड ड्रेस में आती है और हान के पिता का यह फैसला सुनकर हान हैरान रह जाता है। अस्पताल में पहले शी से कहा गया था कि वह सगाई के बारे में कुछ न कहे ताकि मैकॉय को उसकी हान के प्रति भावनाओं का पता न चले। शी वहाँ से चली जाती है और हान भी सगाई की घोषणा से परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। मैकॉय इस बात से गुस्से में है और अपने पिता से सवाल करती है कि हान ने ऐसा क्यों किया। हान का पिता जान जाता है कि हान वास्तव में शी को प्यार करता है। मैकॉय शी से और भी नफरत करने लगती है। अगले दिन हान अपने पिता से लड़ाई करता है और कहता है कि उसने कभी उसकी परवाह नहीं की, सिर्फ काम और फायदा देखा। वह अपनी शादी को केवल काम और फायदा के लिए तय करना चाहता था, न कि प्यार के लिए। हान अपनी माँ के साथ हुई लड़ाई के बाद शांत हो जाता है। हान की माँ उससे कहती है कि शी अपनी माँ के पास गई है, ऑपरेशन करवा चुकी है और अब वह जरूर वापस अस्पताल लौटेगी ताकि अपनी माँ का ध्यान रख सके। वह उसे समर्थन भी देती है ताकि हान और शी के रिश्ते में मदद मिल सके। हान फिर स्कूल जाता है ताकि शी के बारे में पता कर सके। वह चुआन और मिशन से पूछता है। मिशन बताती है कि हान के पिता ने शी को स्कूल से निकाल दिया और मैकॉय को उसकी जगह रख दिया। वह इस पर बहुत गुस्से में होती है। चुआन उसे समझाता है कि उन्हें हान की मदद करनी चाहिए ताकि वह शी को ढूंढ सके और हान के गुस्से का कारण ना बने, क्योंकि हान तो खुद इसका दोषी नहीं है। हान शी के पुराने काम करने वाले जगह पर जाता है जहां शी अक्सर रहती थी। वह जल्दी से उस पते पर पहुंचता है और शी और उसकी माँ को ढूंढ लेता है। वह शी की माँ से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए वह उनके पास बैठा। शी की माँ उसे देखकर खुश होती है और उसे खाना खिलाती है। शी को कुछ सामान खरीदने भेजा जाता है, लेकिन शी देखती है कि हान उसकी माँ से परिचित हो गया है और उसे प्रभावित कर रहा है। इसके बाद हान एक सुनसान जगह देखता है और वहाँ कुछ यादें ताजा हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यही वही जगह
है जहाँ वह बचपन में अपहरण हुआ था। वह याद करता है कि वहाँ एक बुरी महिला ने उसे परेशान किया था क्योंकि उसके पिता ने उसका काम बंद कर दिया था। उस समय वह छोटी लड़की आती है और उसे बचाती है। हान शी से पूछता है कि क्या वह उसकी मदद करने वाली वही लड़की है। शी कहती है कि हाँ वह थी और उसे याद है कि हान बच्चा था और यहाँ से अपहरण हुआ था। हान अपनी पूरी कहानी शी को सुनाता है कि कैसे वह अपहरण हुआ, कैसे उसकी माँ पानी लाने आई और वापस नहीं पाई। वह बताता है कि उसके पिता ने उसे घर वापस लाया और जब उसने नींद से उठकर देखा तो उसकी यादें धुंधली थीं और उसे एलर्जी शुरू हो गई थी। हान कहता है कि वह हमेशा उस लड़की को ढूंढ रहा था। शी बताती है कि वह पहले सोचती थी कि हान उस लड़की को मैकॉय समझेगा। हान कहता है कि वह मैकॉय को पसंद नहीं करता और वास्तव में वह शी को ढूंढ रहा था। घर लौटने पर शी अपनी माँ को सब बताती है। शी की माँ हैरान होती है और कहती है कि वह जानती थी कि वही बुरी महिला थी जिसने हान को अपहरण किया था। उसने शी को बताता है कि वह महिला उनके फैक्ट्री में काम करती थी जिसे हान के पिता ने बंद किया। जब महिला को काम नहीं मिला और उसका परिवार बर्बाद हुआ, उसने बदला लेने के लिए हान को अपहरण किया। हान कहता है कि उनके फैक्ट्री बंद होने पर उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था। शी की माँ बताती है कि किसी को कुछ नहीं मिला। हान सोचता है कि उसे इसका पता लगाना और सच्चाई जानना चाहिए। इसके बाद हान घर लौटता है और मैकॉय का सामना करता है। वह उसे शांति से बताता है कि उसने उनकी सगाई रद्द कर दी है। मैकॉय गुस्से में कहती है कि उसके पिता दोनों के बीच पहले से योजना बना चुके थे। हान कहता है कि वह पिता और मैकॉय के निर्णय से प्रभावित नहीं होगा और वह तय करेगा कि वह अपनी जिंदगी किसके साथ बिताना चाहता है। हान की माँ भी उसकी तरफ खड़ी होती है और कहती है कि वह भी इस शादी से सहमत नहीं है। मैकॉय हार मानकर चली जाती है। हान अपने पिता के साथ बहस करता है और पिता उसे डांटते हैं। हान कहता है कि हो सकता है कि मैकॉय का परिवार फैक्ट्री के हादसे और मुआवजे की रकम में शामिल रहा हो। हान अपने पिता से कहता है कि अगर वह खुद प्रमाण दिखाए कि मैकॉय का परिवार इसमें शामिल है तो वह खुद भी मैकॉय से शादी को मंजूरी नहीं देगा। पिता मान जाते हैं। इसके बाद हान शी के पास जाता है ताकि वह अपनी माँ से हादसे के और विवरण जान सके। उसकी माँ उसे फैक्ट्री के कर्मचारियों के पते और फोन नंबर देती है। हान शी को लेकर उन कर्मचारियों के पास जाता है और फैक्ट्री के ट्रेजर ऑफिसर से मुआवजे के बारे में पूछता है। शुरू में वह उन्हें नहीं ढूंढ पाते, लेकिन अंत में उन्हें वह आदमी मिल जाता है। ट्रेजर ऑफिसर थोड़ा तनाव में आता है और कहता है कि यह पुराना मामला है और इसे खोलना ठीक नहीं होगा। हान और शी उसे समझाते हैं कि वह सहयोग करे और सच बताए। अंत में वह अधिकारी मान जाता है और हान को पता चलता है कि सच में मैकॉय के परिवार ने मुआवजा ले लिया था। इसी समय शी फोन पर बात नहीं कर पाती और अचानक मैकॉय उसके सामने आ जाती है। मैकॉय जोर जबरदस्ती शी को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उसी समय हान वहाँ पहुँच जाता है। वह मैकॉय को रोकता है और उसे सच बता देता है जो उसने पाया है। मैकॉय का ड्राइवर शी की रक्षा करता है और मैकॉय से कहता है कि उसे अपनी हरकतें बंद करनी चाहिए। मैकॉय जवाब देती है कि वह ऐसा कर रही है क्योंकि शी ने उसका पति हान उससे छीन लिया। हान मैकॉय से कहता है कि उसके दिमाग की ये सारी बातें केवल भ्रांतियां हैं क्योंकि उसने कभी भी मैकॉय को प्यार नहीं किया, न पहले न अब, और वह केवल शी से प्यार करता है। हान शी और मैकॉय दोनों को लेकर सबको सच्चाई दिखाता है। वह अपने पिता के सामने बताता है कि वास्तव में मैकॉय का परिवार ही मुआवजा ले गया था और इसके कारण हान को बचपन में किडनैप किया गया था। मैकॉय सुनकर भी विश्वास नहीं कर पाती कि उसका पिता ऐसा कर सकता है, लेकिन हान का पिता अपने बेटे पर भरोसा करता है और उसके साथ खड़ा होता है। हान अपने पिता की मदद से मैकॉय के पिता के खिलाफ केस करता है और अपना हक वापस पाता है। इसके बाद हान शी से माफी मांगता है कि उसने उसके साथ क्या किया। शी कहती है कि वह नहीं जानती थी कि उसका पार्टनर पीछे से काम कर रहा था, इसलिए वह भी कुछ हद तक उनके जैसी ही मासूम और परेशान थी। हान की माँ भी उसके साथ होती है और शी की मदद करती है। शी चाहती है कि अब वह अपने घर लौट जाए, लेकिन हान कहता है कि वह अभी भी बीमार है और मैकॉय के मामले के बाद उसे फिर से समस्या हुई है। वह चाहता है कि शी उसकी देखभाल करे और उसकी माँ भी उसकी मदद करने के लिए साथ होती है। तुमने मेरा बेटा बचाया जब वह छोटा था, अब अपना अच्छा काम पूरा करो, हान की माँ शी से कहती है। वह शी से चाहती है कि वह हान का पूरी तरह इलाज करे। शी ने हान को कल से छुआ भी नहीं था, इसलिए हान की माँ उसे उसके साथ रहने देती है और कहती है कि वह हान के पास रहे जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। कुछ समय बीतता है और शी अपनी माँ के साथ मेडिकल रूम में जाती है ताकि ऑपरेशन के बाद की देखभाल आसान हो। शी हान के पास रहती है और हान की माँ उसे जीवन की उच्च स्तरीय आदतें और परवरिश सिखाना शुरू करती है ताकि जब वह हान से शादी करे तो वह परिवार के लिए उपयुक्त हो। लेकिन शी इन अनंत सबकों से उब जाती है। हान उसे बचाने के लिए आता है और अपनी माँ के पास ले जाकर कहता है कि शी का पति बहुत बीमार है, उसे देखना चाहिए। शी हान के पास जाती है ताकि वह अपने पति की हालत जान सके। हान अपनी माँ के साथ शी को बताता है कि उसका पिता बीमार नहीं है, बल्कि ऐसा किया ताकि वह उसे अकेले कुछ समय साथ बिताने दे। वे दोनों कुछ समय अकेले बैठते हैं और फिर साथ में लंच करने जाते हैं। तभी मैकॉय पहुंचती है। उसने तय किया है कि वह फिर से सफर करेगी और हान को अलविदा कहने आई है। वह हान को शुभकामनाएं देती है और माफी मांगती है, फिर अपने रास्ते चली जाती है। शी थोड़ी उदास है क्योंकि आखिरकार मैकॉय को पता नहीं था कि उसका पिता कितना बुरा था और हाँ, उसके पिता ने अब श्रमिकों को मुआवजा लौटाया है। समस्या खत्म हो चुकी है। इसके बाद माशिन की सगाई चुआन से हो जाती है और वे सब शी, हान, माशिन और चुआन साथ में एक ट्रिप पर जाते हैं। इस दौरान चुआन हान से कहता है कि अब वह अपने पिता की कंपनी में प्रशिक्षण शुरू करने वाला है। चुआन हान से पूछता है कि क्या उसने शी को अपने प्यार का इजहार किया या नहीं। हान जवाब देता है कि वह नहीं जानता कि यह कैसे करना चाहिए। चुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है इसमें कोई उम्मीद नहीं है दोस्त। शी थोड़ी नाराज है कि हान अभी तक कोई कदम नहीं उठा रहा। वह माशिन से कहती है कि हान निश्चित रूप से उसके लिए कोई सरप्राइज करेगा और उसे थोड़ा इंतजार
करना पड़ेगा। इसके बाद वे हान के माता पिता के साथ एक बैठक करते हैं ताकि कोई हान को समझा सके कि उसे शी के लिए कदम उठाना चाहिए। हान की माँ और पिता उसे सलाह देते हैं क्योंकि हान हमेशा शांत और गंभीर रहता है, बहुत रोमांटिक नहीं है। हान जवाब देता है, अब मेरा दोष क्या है, मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि वह खुद संभाल लेगा। अंत में हान को समझ आता है और वह आखिरकार कदम उठाता है। वह शी के लिए एक सरप्राइज तैयार करता है और सच में उसे खुश कर देता है। हान शी के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज तैयार करता है और अपनी माँ से मदद लेता है। वह शी से कहता है कि जब से उसने उसे पहली बार देखा उसने लगा कि उनका रिश्ता सामान्य नहीं रहेगा। हान अपने दिल और पूरे दिलो दिमाग से उसे प्यार करता है। वह शी को शादी के लिए प्रपोज करता है और एक सुंदर अंगूठी पेश करता है। शी खुश होकर कहती है कि वह बहुत समय से इसका इंतजार कर रही थी। वह हाँ कहती है और वे दोनों प्रेम के चिरपी बन जाते हैं। वे बहुत खुश होते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है।